क्लर्क से पूछें कि इस रेगुलेशन का मतलब क्या है। जो डिपार्टमेंट तुम्हें रिपोर्ट करता है इसकी सिर्फ तफसील बता दो, लफ्ज़ का मतलब बता दो, मैं जो है उसको मान जाऊंगा। ना उसको रेगुलेशन का मतलब पता है, ना ये पता है कि रेगुलेशन का काम क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का उनको नहीं पता, फाइनेंस का उनको नहीं पता, सैनिटेशन का कुछ नहीं पता। तो मैं आई वुड लव टू रिक्वेस्ट द प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया, प्लीज़ मूव फर्दर। जाके आप उनसे पूछ लें कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। आप यकीन करें कि लोअर तनावल के साथ वो जुल्म किया गया इन्होंने कि अब जो हालात हैं वो उन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल कर दिए हैं। अगर लोअर तनावल के साथ यही हालात चलते रहे तो बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। इस नई तहसील का फ़ायदा नहीं, कभी फ़ायदा नहीं होगा अगर इस तरह के अफसरान यहाँ पर मुसल्लत रहे। इंशाल्लाह सबसे पहले तो इन अफसरान को जिन्होंने आके इसको उजाड़ा है और जिन लोगों ने जो इसमें मुलव्वस हैं इस वक्त तहसील लोअर तनावल की नौकरियों पे डाका डालने में और तहसील लोअर तनावल के फ़ंड पे डाका डालने पे, इंशाल्लाह मैं अभी कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आते हुए पहला मेरा काम ये होगा कि इन हरामखोरों को उठा के बाहर फेंकूंगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरा बेहतरीन काम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये जो फॉर्म पड़े हैं नॉमिनेशन फॉर्म, इनको अगर पीटीआई का कैंडिडेट जिरगे में आकर सबके सामने इंग्लिश में फेल कर दे, मैं कहता हूँ मैं इसहाक ज़िक्रिया की हमायत से दस्तबरदार हो जाऊँगा जी। लोअर तनावल की या अल्लाह से सारे अपन फजल करम ते रहम फरमा। या अल्लाह से सारे जितने लोग जिक्र करें या अल्लाह जने दिल में लिए काटते हैं सारे के लिए काटते हैं फरमा। शानवे लोहर तनावल दी एता है शानवे, लोहर तनावल दी एता है शानवे। के काफले में शामिल होने के लिए ये इतना बड़ा फैसला आपके घर से तू रखिया कदम सियासत विच ना कूड़े वादे करदा। एक तहसील नाज़म रहा है बड़ाबाद का साबिक और एक पूरे ज़िले का नायब नाज़म रहा है बड़ाबाद का। जैसे बैरिस्टर जावेद अब्बासी रहा तो उसने 5 साल में, बेशक वो मेरा रिश्तेदार है, कज़न है, मगर उसने जो इनको में जैसे कहते हैं ना एक टके का काम नहीं किया। तो उसने अपने पतील की जो हमारे गांव की कोई गली भी वो बेचारा पक्की नहीं करा सका। अब जाके इस इलेक्शन में अब MNA और MPA के फंड्स जो हैं वो इसलिए इसको दे रहे हैं और ये जगह जगह लोगों के ऐलानात कर रहे हैं कि उनकी अपनी सीटें ख़तरे में हैं। अब मैं हमारे जो MPA हैं काफ़ी काबिल एहतराम है हमारे लिए, मगर वो चूँकि उनको वजारत से भी हटा दिया है। अब अगर वो तहसील की अपनी 2-3 सीटें यहाँ से जीत कर और अपनी एक प्रोग्रेस सूबाई हुकूमत के सामने जब शो करेंगे तो गालिबन उनको यकीनन दोबारा वज़ीर भी बनाया जाएगा और वो अपनी सीट, अपनी बका, अपनी जदोजहद के लिए लगे हुए हैं कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान। अब इसहाक ज़िक्रिया का जहाँ तक तल्लक है तो ये पहले दिन से PTI का एक इंतहाई ज़बरदस्त और जाला वर्कर रहा है शुरू से। अब उसने जब बड़ाबाद का तहसील नाज़म रहा तो उसने पूरे तनावल में अपनी बसात के मुताबिक हर जगह पर किसी जगह रोड निकाले, किसी जगह क्या किया, उसने बेतहाशा तरक्याती काम किए। तो जब शाह साहब हम दोनों का मुआवजा करते हैं कि हम वोट किसको डालेंगे तो हम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट डालते हैं। हमारा वोट हमेशा जो हमारा अयूब तनोली ख़ानदान का वोट होता है वो मेरिट पे कास्ट होता है। मेरिट बनता ही इसहाक ज़िक्रिया क्या है, इसने की कारकर्दगी अच्छी थी, उस बंदे की कोई कारकर्दगी नहीं है। अब बैसाखियों के साथ जो कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा ले, एक तरफ MNA की बैसाखी लगी हुई है, दूसरी तरफ MPA की बैसाखी लगी हुई है, पीठ पीछे सरकारी अफसरान हो, ऐसे उम्मीदवारों के साथ हम नहीं चला करते। हम इसके साथ चलते हैं, गरीब आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी है, बासलाहियत है, पढ़ा लिखा हुआ है और इसके साथ चलते हुए हमें खुशी महसूस हो रही है कि कम से कम अपने फॉर्म ये फेल कराने के लिए किसी सुहेल तनोली एडवोकेट के पास नहीं गया। और दूसरे मैं अब किस किस का नाम लूँ, इसके मुकाबले में 3 कैंडिडेटों को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जिनके फॉर्म मेरे पास आए कि जी आप ये फेल कर दें, तो मैंने कहा यार मैं इसहाक के साथ चूँकि चल रहा हूँ, आप अपने फॉर्म किसी और वकील साहब, जो बंदे अपने फॉर्म, मैं एक चैलेंज यहाँ पर करता हूँ, मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये जो फॉर्म पड़े हैं नॉमिनेशन फॉर्म, इनको अगर PTI का कैंडिडेट जिरगे में आकर सबके सामने इंग्लिश में फेल कर दे, मैं कहता हूँ मैं इसहाक ज़िक्रिया की हमायत से दस्तबरदार हो जाऊँगा। लोअर तनावल की आवाम को मैसेज में कागजात जमा कराना आया तो मैं तनावल चो अपने बुजुर्गों दोस्तों कसक भी जहमत नहीं दी। इस वास्ते जहमत नहीं दी कि उनका कम नहीं कि वो आन के मड़े कागजात जमा करन, मड़ा कम है कि मैं उनकी ड्यूटियाँ करा, उनका कम है मग वोट दे के मग एक जिम्मेदारी चाहते हैं।
लेकिन जो इतना तुसें पता है उतों बुजुर्गों चाह के ते वो परा मनसरे नाल कोने में जुल के खड़ के तो उत्था उन्होंने को दवाई खैर करा लेते हैं। तो इस को बड़ी जो है वो धोई नहीं हो सकती। अज देखो मैं कागजात जमा करा लेना, मैं चाहता तो मैं अपने इलाके चो इस वेले 1000-1500 बुजुर्ग बड़े नाल खलते होंगे, इन्होंने मैं फोन भी की, लेकिन मैं उन्हें दरखास्त की है कि तुस आने की लोड़ नहीं, तुसें तकलीफ करने की लोड़ नहीं। मैं इतना मौजूद हाँ, जवान भरा हैं जोड़े मड़े नाल चले जुल सन। तो मैं तो पहली गल है कि मैं अपने जरा तनावल के लोग हैं, एबटाबाद के लोग हैं, उनका गैरत का जड़ा है मैं उसका खलते ना। वो आते ना गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। तो ये गैरत तक खलते ना। तो इस वास्ते जड़ा है तुम देखो MPA MNA ये जितना ग्रुप है वो लगे है और वो अपना पूरा जोर मार दे लगे था। जिस तरह तुम देखे बाबू साहब ने गल की है कि जड़ा ठेकेदारी निज़ाम है MPA MNA अगा कुछ पैसे वाले ठेकेदार लगे देन कि जेडे लोगों ने वोटां दी गारंटियां देने। मैं तनावल के लोगों की रिक्वेस्ट कर सा कि ठेकेदारां दी गारंटियां दा वोट ना देओ, तुसी अपनी मर्जी दा आज़ाद वोट कास्ट करो। क्योंकि ठेकेदार तुझे वोटां दा सौदा करके आ रहे हैं कि MPA साहब MNA साहब अस्ते फलाने प्लाजे में कारोबार को भी तहफ़ुज़ देओ, फलानी जाई भी कारोबार को तहफ़ुज़ देओ, तो जिहड़ियां परां माइना शाइना चलदी हैं इन्हां भी तहफ़ुज़ देओ। ये इस वजह तो तुझे वोटां का सौदा करना तो लगे देन कि असीं ये पोलिंग तुसें जिताने की कोशिश कर सा। इस वास्ते ये जिहड़ी बड़ियां गड्डियां आले ते बड़े पैसे आले ते बड़ियां डीजलां आले ते बड़े पंपां आले इनकी गल मड़े लोग या मड़े जवान सुनना तो इंशाअल्लाह इस वक्त तैयार नहीं। एक बड़ी ज़बरदस्त गल जिहड़ी बाबू साहब की है हुण भी कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। जिन्हें लोका मड़ा तनावल उजाड़ की ते अज सारे ग्रां कार खाली पे दिन इंशाअल्लाह उनके एहतसाब का टाइम आ गया और मड़ी तनावल की आवाम जिहड़ी है उनका भरपूर एहतसाब कर इंशाअल्लाह। जड़ा मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा, जो मीडिया के दोस्त अब आप खड़े हैं, आप ज़रूर मेरे इलाके का विज़िट करें, आप उन प्रोजेक्ट्स को लोगों को बताएं, उनमें जो कमी कोताही है वो बताएं। आप तो कहते हैं बाकी काम तो छोड़ें, मैंने नौजवानों के लिए 4 बड़े खेल के मैदानों का आगाज़ किया, जो इस बात का सबूत है कि मैंने बाकी काम भी किए हैं। तो साथ साथ मेरे पास इतने फ़ंड मैंने वहाँ पे लगाए हैं कि ग्राउंडों में मुझे जाना पड़ा और ग्राउंडों में जाके मैंने फ़ंड लगाए। सबसे बड़ी बात जो लोग कह रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट, मेरा सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो तनावल में है, जो यूनियन काउंसिल पिंड करगू खान में है, मैंने यूनियन काउंसिल पिंड करगू खान बशमूल तनावल पूरी अपनी यूनियन काउंसिल में कुठियाला से लेकर पुहार तक अपनी बहन बेटी के सर से घड़ा उतार दिया है। मेरी कोई बहन बेटी अब आपको शेरवान रोड पर घड़ा उठा के जाती हुई नज़र नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा मेरा मेगा प्रोजेक्ट है कि मैंने अपनी बहन बेटियों और माओं की इज़्ज़तों को महफूज किया और उन्हें सहूलत दी है। अगर इससे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आपने आगे आना है तो एबटाबाद में आके देखिएगा कि जिस पानी का मसला 1947 से लेकर 2018 तक एबटाबाद में रहा, 2017 तक रहा, वो आके मैंने मुस्तकिल बुनियादों पर एबटाबाद में पानी का मसला हल कर दिया है बहनों बेटियों के लिए। ये मेरा मेगा प्रोजेक्ट था एबटाबाद से लेकर तनावल तक तमाम एरियाज़ में कि बहनों बेटियों को खेलों के मैदान मैंने बना दिए, सड़कें मैंने हर ग्राउंड हर जगह पर लापता सड़कें बना दी। और जहाँ तक बात है सड़कें या स्कीमें की कितनी 10-10, 15-15 हज़ार फुट की लंबी लाइनें लगा के मैंने वाटर सप्लाई स्कीमें की हैं। कोट गली वाटर सप्लाई स्कीम अगर किसी की आंख पे पट्टी नहीं बंधी हुई तो जाके देख ले, 10 से 15 हज़ार फुट इतनी बड़ी लाइन हमने बिछाई है। हमने थाथी में लाइन पानी की बड़ी बिछाई है, बरीला में बिछाई है, पिंड करगू खान में बिछाई है। इतनी स्कीमें मैं अगर गिनूँ तो कम रह जाएंगी। गुमानिया वाटर सप्लाई स्कीम है, बदयाल में हमने किया, यानी वाटर सप्लाई स्कीमों की हज़ारों फुट की तादाद में मैं अगर कहूँ कि बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे ख्याल से मैं साबित कर दें मुझे कि 20 साल से MPA MNA बैठे हैं, 4 साल से MNA साहब बैठे हैं, वो मुझे मेरे एरिया में जितना मैंने काम किया है उसका 10% भी बता दें तो मैं उनसे जो है कोई मुतालबा नहीं करूँगा। मैं कहूँगा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो मेरे किए हुए काम का MPA MNA 10% भी नहीं बता सकते। हाँ, अलबत्ता जो उनके इर्द गिर्द 9 दौलतिये हैं जिनके पास पैसों की बड़ी बहुतात है, जिनकी गाड़ियों का डीजल जो है वो MPA MNA की चापलूसी के लिए, गाड़ियों का डीजल इसलिए नहीं लगता आवाम की खिदमत के लिए, इस चापलूसी के लिए लगता है कि गाड़ियों में डीजल लगाओ
डीजल भरो और भर के जाकर उनको लोधियाबाद में दुआ खैरें कराओ, इस काम के लिए लगता है। गाड़ियों का डीजल इसलिए लग रहा है कि आपकी माइनों का तहफ़्फ़ुज़ इन नौ दौलतियों ने करना है, अपनी बिल्डिंगों का तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने करना है, अपने ठेकों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अवामी खिदमत के लिए डीजल लगता तो 20 साल में ये मसाइल ख़त्म ना हो चुके होते। पिछले 20 साल से MPA बैठा है, 4 साल से MNA बैठा है, सिटिंग गवर्नमेंट है, मसाइल ख़त्म नहीं हुए। एक बात इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहूँगा कि उठेगी जो हम पर ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। कभी किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। हुक्मरान टोला जितना जोर मारे मार ले, अल्लाह की मदद इंशाल्लाह साथ है। आखिरी सवाल है मेरा, इस वक्त जो इलेक्शन शुरू है, ये लोअर तनावल की तहसील बनी है, उसके बाद ये पहला इलेक्शन है और वो पहले इलेक्शन में पहला चेयरमैन लोग मुंतखब करेंगे। ये गरीब का नुमाइंदा है, ये वो नुमाइंदा है जिसने इंशाल्लाह ना करप्शन किया और ना किसी को करप्शन करने दी है। बहुत सी साजिशों से बचते बचते आज ये यहाँ पहुँचा। अल्लाह पाक की मेहरबानी से अवाम इसका साथ देगी और इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतेगा और इलेक्शन जीत के तनावल का नाम बुलंद करेगा और इंशाल्लाह इसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर ये इलेक्शन जीतेगा, अवाम इसका साथ देगी। कोई धमकी, कोई ऐसी चीज़ इसके सामने नहीं आ सकती। ये बेबाक आदमी है और किसी से ना डरा और ना डरेगा। तो जो आदमी लीडर होता है, लीडर की क्वालिटियाँ होती हैं, तो वो क्वालिटियाँ इसमें हैं। अवाम ने देख ली हैं, अवाम समझती है। जीवे इसहाक ज़करिया साडी ए जान वे, लोहर तनावल जी एता है शान वे, लोहर तनावल जी एता है शान वे। परवाह